नमस्ते बच्चों, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को इस एजुकेशनल चैनल पे। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, बेसिक्स टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए भी। और साथ में मैं इसी वीडियो सीरीज़ को क्लास 11 के बच्चों के लिए भी आगे बढ़ाऊँगा। तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और उसको रिवाइज़ करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो बच्चों, कार्बन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है, इसका सिंबल देखते हैं। कार्बन का सिंबल क्या होता है? तो कार्बन का सिंबल होता है C, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ये बेसिक सिंबल है कार्बन का। अगर हम लोग देखते हैं कार्बन किस फॉर्म में, मतलब कार्बन के और भी एटॉमिक फॉर्म कौन से एग्जिस्टेंस में पाए जाते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। कार्बन के जो एटम होते हैं ना, वो बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। एक जो है वो फॉर्म क्या है, नॉर्मल कार्बन है, और एक फॉर्म जो है वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव फॉर्म है। दो फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। एक हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो है वो आपका यही रहेगा 6 and 12। और इसका जो रेडियो एक्टिव फॉर्म है वो है आपका, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। रेडियो एक्टिव फॉर्म क्या होता है? ये एक्चुअली में आइसोटॉपिक फॉर्म होता है। ये है आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो आइसोटॉपिक फॉर्म कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, बट एटॉमिक मास बिकम 14 एंड दिस इज रेडियो एक्टिव कार्बन। रेडियो एक्टिव कार्बन है भाई, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड भी होगा। इसका क्या होगा? इसका हाफ लाइफ पीरियड भी होगा। एवरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैव हाफ लाइफ पीरियड, और इसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है इसका? तो इसका हाफ लाइफ पीरियड अगर आप देखोगे तो वो लगभग मिलेगा आपको 5260 ईयर्स। मतलब 5260 ईयर्स के बाद ये अपने ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाता है। कहने का मतलब, अगर आपने 10 ग्राम C14 लिया है, इफ़ यू टेक 10 ग्राम C14, देन आफ्टर 5260 ईयर्स it become 5 gram. That's why it is called as half life period. ये अपने ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाता है। क्यों हाफ होता है? बिकॉज इट इमिट रेडिएशंस। ये रेडिएशंस इमिट करता है। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो करते हैं इमिट रेडिएशंस। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल बस ये आप समझो कि ये रेडिएशन इमिट करने की वजह से इसका मास जो होता है ना, वो घटता है, वो चेंज करता है। और एक ख़ास समय के बाद, मतलब वो हाफ लाइफ पीरियड के बाद, वो अपने ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाता है। ओके, चलिए हमारा जो टॉपिक है हम उस पर बात करने जा रहे हैं। फिलहाल अगली बात मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो होता है उसके एलोट्रॉप्स भी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? एलोट्रॉप्स भी अवेलेबल हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है भाई? सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एलोट्रॉप्स को, कि एलोट्रॉप्स वो प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में है। तो अगर कार्बन के एलोट्रॉप, देखो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एलोट्रॉप्स का चर्चा करूंगा।
तो कार्बन के एलोट्रॉप्स फिर हाल में बता दूं कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नाम समझ लेते हैं, उसका नाम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ग्रेफाइट, डायमंड, नाम सुना होगा आपने, डायमंड, फॉलरेंस, ओके। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, एक्सेट्रा मैं कर देता हूँ, और भी एलोट्रॉप्स अवेलेबल हैं, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स। तो कार्बन जो होता है ना वो एलोट्रॉप्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। चलिए आगे की बात करता हूँ मैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्बन जो होता है उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब पोजीशन को जानने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, इसको मैं अलग अलग ढंग से लिख सकता हूँ। जैसे सबसे पहले तो मैं इसको लिखता हूँ सेल लेवल पे। सेल लेवल कहने का मतलब KLMN में मैं लिख रहा हूँ। तो KLMN में मैं क्या लिखूँगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हम लोग लिखेंगे क्या 2,4। अगर मैं ये सबसेल लेवल पे लिखूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ सबसेल लेवल पे, तो सबसेल लेवल पे क्या हो जाएगा, SPDF में कहने का मतलब क्या 1s2, 2s2 एंड 2p2। अगर मैं सबसेल लेवल के बाद में ऑर्बिटल लेवल पे आ जाता हूँ, ऑर्बिटल लेवल पे लिखता हूँ, तो कैसे लिखूँगा 1s2 को देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा 2s2, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, और 2p2 देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया, तो 2p2, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट कहने का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी लेवल में है ये, मिनिमम एनर्जी लेवल में है ये। लेकिन जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन में जाता है ना, तो कन्वर्जन होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, देखो ये L का इलेक्ट्रॉन है, ये K का इलेक्ट्रॉन है। तो L का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से ये जंप करता है इस सेल में। तो ऐसे कंडीशन में देखिए कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, ये 1s2 का तो 1s2 ही रहेगा। ये 2s2 जो आप देख रहे हो, ये 2s2, सॉरी मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखिए मेरा 1s2 है, ये 2s2 है, और ये क्या है 2p है, ये 2s2 है, ये 1s2 है, ये 2s और ये 2p है। तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब क्या है कि ये अब किसी न किसी फॉर्म में कंबाइन करेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो तो वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास। और ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ना, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व इन शेयरिंग, ये शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा। और शेयरिंग में इन्वॉल्व होकर के क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कोवेलेंट का फॉर्मेशन करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ओके। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कार्बन की कि कार्बन क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है कार्बन की। तो पीरियोडिक टेबल में हमने पोजीशन देख लिया, सॉरी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्फिग्रेशन। जैसे देखो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ जो सेल है वो कितने हैं, 2 है ना। और नंबर ऑफ सेल क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ सेल डिटरमाइन करता है पीरियड को। तो पीरियड क्या हो गया इसका, 2 है ना। ये किससे डिटरमाइन हुआ है, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल की संख्या 2 है, इसका मतलब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो, ये क्या है 2p2।
2p2 कहने का मतलब क्या होता है? देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना वो 13th ग्रुप से शुरू होता है। 13वां अभी मैंने बताया, 12वां वो गलत था। 13th ग्रुप से शुरू होता है। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब देखो कन्फिग्रेशन को देखोगे तो यहाँ मिलेगा P1, यहाँ मिलेगा P2, P3, P4, P5 एंड P6। P6 लास्ट कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे हीलियम होता है ना, और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड है, सॉरी फर्स्ट पीरियड है। अब देखो सेकेंड पीरियड जो आप देखोगे ना तो आपको यहाँ मिलेगा, देखो ये सेकेंड पीरियड है। तो सेकेंड पीरियड में आप देखोगे तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से शुरू होता है ना ये, इस पॉइंट से, चूँकि आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट पीरियड का हीलियम है। उसके बाद इधर शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा बोरॉन, फिर मिलेगा बेरिलियम, यहाँ मिलेगा कार्बन, यहाँ मिलेगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ मिलेगा क्या? नियॉन। अब देखो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, अभी मैंने बताया था ना, देखो अभी मैंने बताया था इसको, देखो पीरियड मेरा 2 है ना, और देखिए पीरियड मेरा 2 है, पीरियड देखिए मेरा 2 है, और ग्रुप मेरा क्या हो गया? देखो ग्रुप मेरा क्या हो गया? तो ग्रुप मेरा क्या हो गया? 14 है ना, चूँकि 14 में P2 आता है। और इसका कन्फिग्रेशन क्या था? इसका कन्फिग्रेशन था 2p2। लास्ट सेल का जो कन्फिग्रेशन था वो था 2p2। तो ये बतला रहा था किसको? पीरियड को। और ये P2 जो आप देख रहे हो ना, ये बतला रहा है कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है, और P ब्लॉक में P2 किस में आता है? तो 14th ग्रुप में आता है, 14वां ग्रुप का एलिमेंट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये क्या है? 14th ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है? वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है, बहुत ही वीवीआई टॉपिक माना जाता है कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। अगर आप कार्बन को देखोगे ना तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा इस तरह से ये जुड़ता है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी इस्तेमाल कर सकता है इस तरह से, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा भी एक दूसरे से जुड़ सकता है इस तरह से, है ना। तो कार्बन में ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग कैटेनेशन। ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कैटेनेशन? तो कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो क्या है भाई? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। वैलेंसी मतलब 4। अभी मैंने आपको बताया कि इसका कन्फिग्रेशन अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग कन्फिग्रेशन देखते हैं तो क्या आ रहा था? 2 4। और आपको याद होगा अभी मैंने बताया था कि 2 4 कहने का मतलब क्या होता है? देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 1s2, 2s2, 2p2 था ना, तो इसको मैंने क्या किया था? 2s1 और 2p3, है ना। तो 2p3, तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? वो शेयरिंग में इन्वॉल्व कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए टेट्रावैलेंसी। it has 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व होते हैं? मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेट्रावैलेंसी। ओके, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो होता है वो हमेशा क्या करता है? शेयरिंग करता है। ऑलवेज इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ
electrons to form कोवैलेंट बॉन्ड। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं सिर्फ चर्चा करूंगा कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है ना। तो आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अब क्यों बनाता है ज़रा ये समझ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, एक्चुअली में कार्बन के कन्फिग्रेशन को हम लोग देखते हैं तो अभी हम लोगों को समझ में आया 2-4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर मैं प्रोटॉन की संख्या पहले देखता हूँ तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6, और 6 प्रोटॉन का मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज। ये कहाँ है, इन न्यूक्लियस। देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो वो भी तो 6 ही है ना, कितने हैं, 6 हैं। तो 6 माइनस चार्ज है, कहाँ है भाई, तो ऑर्बिट में है ये, दिस इज इन ऑर्बिट, ओके। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है, मतलब चार्ज बैलेंस है, मतलब देयर आर नो एनी चार्ज अकर ऑन कार्बन एटम। कार्बन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर मान लो कार्बन जो है वो C4+ बनाता है, मतलब अगर C4+ कहने का मतलब क्या होता है, C4+ बनाने का कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है, थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं। देखिए अगर C4+ बनाएगा तो प्रोटॉन की संख्या तो 6 की 6 ही रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। C4+ कहने का मतलब क्या होता है कि कार्बन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर चुका है। C4+ कहने का मतलब ये होता है। तो देखो, तो प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कहने का मतलब क्या है, ये एक हाई एनर्जी नीड कंडीशन भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो अनबैलेंस कंडीशन है कि न्यूक्लियस में 6 चार्ज है पॉजिटिव और ऑर्बिटल में 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है ये, है ना। दूसरा कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा सेकंड कंडीशन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कार्बन की, कि कार्बन C4- बनाए। अब देखो इस कंडीशन को देखते हैं, इसका क्या कंडीशन है भाई। C4- कहने का मतलब प्रोटॉन तो +6 का 6 ही है, प्रोटॉन का तो कुछ होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, है ना। अब देखो पहले कंडीशन में मैंने बोला ये अनस्टेबल कंडीशन है, और इस कंडीशन के लिए क्या चाहिए, दिस कंडीशन रिक्वायर हाई एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एनर्जी बेस्ड प्रोसेस होता है। अगर मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि 6 प्रोटॉन 6 पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस, कहाँ है ये, इन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इन ऑर्बिट। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है। अच्छा 4- कब बनाएगा, 4- कंडीशन कब होता है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले। जैसे ये कंडीशन क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे, और ये कंडीशन क्या होगा, व्हेन कार्बन रिसीव 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है, तभी तो ऐसा होगा, तभी तो ऐसा होगा। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल। ये कंडीशन भी जो आप देख रहे हो ना, ये कंडीशन क्या है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल। ये भी कंडीशन हाईली अनस्टेबल है ना। सो दीज 2 कंडीशंस आर नॉट अकर इन कार्बन। ना तो कार्बन C4+ बनाता है, ना ही कार्बन C4- बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाई कार्बन नॉट एबल टू फॉर्म C4+ और C4-। तो आप यही बताओगे कि C4+ बनाने में क्या होता है, अनस्टेबल कंडीशन होता है क्योंकि ये हाई एनर्जी रीड करता है। C4- बनाने वाला कंडीशन भी अनस्टेबल है क्योंकि ये भी न्यूक्लियस जो है वो 6 प्रोटॉन कंसिस्ट करता है, ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। देन व्हाट इज़ द ओवरकम क्या है, ओवरकम क्या है, आखिर इस कंडीशन से कैसे ओवरकम होता है कार्बन का एटम।
सो कार्बन एबल टू फॉर्म व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। इसका ओवरकम क्या है, कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय सेम एटम, या तो कार्बन कार्बन से ही ये करता है, मतलब शेयर करता है, और डिफरेंट एटम, सेम एटम से या डिफरेंट एटम से कार्बन ऐसा कुछ करता है। एंड फॉर्म व्हाट, एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि कार्बन की अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ओके, तो आपने इतना सारा टॉपिक समझ लिया इस वीडियो के माध्यम से। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का ही कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से आप आसानी से छोटे छोटे टॉपिक को आराम से रिवाइज कर सको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे ये सजेशन भी दे सकते हैं। और ये सारा नोट्स जो है ना, वो एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस स्कॉलर। ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारा नोट्स उपलब्ध मिलेगा। आप खुद से नोट्स बनाइए और टॉपिक को तेज़ी से रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए।